हेलो फ्रेंड्स, आपने 1920 मूवी तो देखी ही होगी जिसमें कि एक आत्मा एक शरीर के अंदर घुस जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप साइंस को मानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि साइंस बिना प्रूफ के किसी भी चीज पर यकीन नहीं करता है, और इसीलिए डॉक्टर डंकन मैकडॉगल आत्माओं या स्पिरिट्स का वेट चेक करना चाहते थे। इतनी अजीब बात है ना कि कोई आत्मा का वेट चेक करे, लेकिन वो यही चाहते थे और इसीलिए उन्होंने 6 पेशेंट्स को बुलाया जिनकी हाल ही में मौत होने वाली थी। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो स्पिरिट का वेट चेक करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने उन लोगों के मरने से पहले उन्हें एक वेइंग स्केल पे लेटाया और उनका वेट चेक किया, ताकि मरने के बाद उनका वेट चेक किया जा सके और जो अंतर होता वो स्पिरिट का वेट होता। क्योंकि फ्रेंड्स, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा वो शरीर छोड़ देती है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, और यही चीज डॉक्टर डंकन मैकडॉगल को देखना था। तो फ्रेंड्स, एक एक करके उन्होंने सभी पेशेंट्स पर अपना प्रयोग किया और पहले पेशेंट के वजन में 21 ग्राम की कमी आई। दूसरे पेशेंट का वजन कम तो हुआ और कुछ ही सेकंड्स बाद वो वापस नॉर्मल हो गया। 2 पेशेंट्स के वजन में भी कमी आई, लेकिन कुछ मिनटों बाद उनका वजन पहले से भी ज्यादा हो गया। एक पेशेंट की मौत तो इक्विपमेंट को सेट करते दौरान ही हो गई। जैसे कि आप समझ ही सकते हैं, उसका वजन मापा ही नहीं गया। और आखिरी पेशेंट के वजन करने के बाद उसके वजन में पाया गया कि उसके वजन में कोई बदलाव ही नहीं था, लेकिन मरने के 1 मिनट बाद ही उसका वजन 28 ग्राम कम हो गया। फ्रेंड्स, सभी के वजन के अंतर के अलग अलग होने की वजह से ये चीज तो साबित नहीं हो पाई कि आत्मा जैसी कोई चीज होती है, क्योंकि अगर आत्मा जैसी कोई चीज होती तो सभी शरीर का एक ही जैसा अंतर आता, और ऐसा नहीं हुआ। और आगे चलकर वेट गिरने का साइंटिफिक रीजन ये निकला कि मौत होने के तुरंत बाद जो हमारे शरीर में बदलाव होते हैं उनकी वजह से उनका वेट गिरा था, जैसे कि ब्लड का क्लॉट होना, फेफड़ों में से आखिरी सांसें बाहर आना, केमिकल रिएक्शन द्वारा उत्पन्न हुए गैसेस का हमारे शरीर को छोड़ना। ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से उनका वेट गिरा था। और फ्रेंड्स, इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट गवर्नमेंट के पहुंचने के बाद गवर्नमेंट ने इस एक्सपेरिमेंट पर रोक लगा दी। ये ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करते हैं और इस वजह से आज तक इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना इलीगल है। फ्रेंड्स, ऐसा ही एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें मरे हुए इंसान को जिंदा करने की कोशिश की गई। इस एक्सपेरिमेंट को अमेरिका में किया गया था डॉक्टर रॉबर्ट ई कॉर्डनिश द्वारा। उनका ये मानना था कि अगर किसी मरे हुए इंसान में उनका फ्लो वापस चलाया जा सके तो वो इंसान वापस जिंदा हो सकता है, क्योंकि जब मौत होती है तो खून का फ्लो ही रुक जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने कुछ मरे हुए पेशेंट्स को चुना जिनके शरीर में एड्रेलिन नाम का एक इंजेक्शन दिया गया, जिसकी वजह से खून पतला हो सके ताकि शरीर में तेजी से ब्लड फ्लो लाया जा सके। इसके बाद वो शरीर को शीशों जैसे दिखने वाले एक बड़े से बेड पर लेटा देते थे और जोर जोर से ऊपर नीचे हिलाते थे ताकि खून का फ्लो फिर से स्टार्ट हो सके, लेकिन कोई भी मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा नहीं हो पाया। फिर उन्होंने इंसानों को छोड़कर ये एक्सपेरिमेंट कुत्तों पर आजमाया, और आप ये माने या ना माने, लाए गए 5 कुत्तों में से 2 कुत्ते जिंदा भी हुए, लेकिन 3 कुत्ते नहीं हो पाए। इस एक्सपेरिमेंट में कामयाबी पाने के बाद वो इसे और बढ़ाना चाहते थे, लेकिन यूएस की सरकार ने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पर रोक लगा दी, क्योंकि माना ये गया कि किसी भी मरे हुए इंसान के शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही गलत बात है। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं इस बारे में।